हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम स्मार्ट ट्रिक से कराएंगे और फास्ट सॉल्विंग मेथड से कराएंगे, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। कह रहा है दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय द शॉपकीपर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ एसपी लिखेंगे, राइट। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेल प्राइस, राइट। तो सीपी के नीचे हम वो लिखेंगे जो हमारा गलत वजन होगा, जो हमें दुकानदार गलत वजन दे रहा है, और एसपी के नीचे हम लिखेंगे सही वजन, जो हमें वो सही वेट में वो चीज दे रहा है, राइट, जो हमें वो कह रहा है कि ये सही है, राइट। तो क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। दावा करता है वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 वाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम की चीज दे रहा है हमें और दे कितना रहा है हमें 800 ग्राम, यानी कि हमें गलत दे रहा है वो। तो हम यहाँ पर सीबी के नीचे 800 लिखेंगे और कह क्या रहा है कि मैं 1 kg दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल सही दे रहा हूँ। तो 1 kg मतलब कितना होता है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, राइट। तो हमने इसको ग्राम में बदल लिया, 1 kg को हमने ग्राम में बदल लिया, तो ये हो गया 1000, राइट। अब ये क्या है, ये रेशियो में होते हैं, तो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो इसको काट सकते हैं, 2 चौक 8 2 पंजे 10, यानी कि 4:5। यानी कि इस तरीके को, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे, कोई वस्तु हमने 4 रुपए की खरीदी और 5 रुपए में हमने बेची, तो हमें क्या हुआ, 1 का फायदा हुआ। यहाँ पर क्या कह रहा है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज। हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, राइट। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदी 5 रुपए में बेची, तो हमें 1 रुपए का फायदा हुआ। कितने पे होता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 4, और परसेंटेज बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो ये कितना आ जाएगा 25%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 25%, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम का वाट प्रयोग करता है और वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर यूजेस ए वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg एंड सेल एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड द परसेंटेज, राइट। तो एक तरफ हम लिखेंगे सीपी और एक तरफ हम लिखेंगे एसपी, और हम जानते हैं कि सीपी के नीचे हम क्या लिखते हैं, गलत वजन, रॉन्ग वेट, राइट। और एसपी के नीचे हम क्या लिखते हैं, सही वजन या राइट वेट, राइट। तो दुकानदार हमसे कह रहा है कि वो 1 kg आपको दे रहा है, यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, राइट। तो हमने लिख दिया कि 1000 ग्राम, एसपी के नीचे लिख दिया, वो कह रहा है कि मैं ये आपको सही दे रहा हूँ, लेकिन वो हमें दे कितना रहा है, वो हमें दे रहा है 900 ग्राम, तो गलत दे रहा है वो, ये हमें कम दे रहा है, तो इसे हम लिखेंगे सीपी के नीचे, क्योंकि ये रेशियो में है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, तो हमारे पास क्या हो गया 9:10, यानी कि कोई भी चीज हमने 9 रुपए की खरीदी और 10 रुपए में बेची तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो हम निकालेंगे क्या, हमसे कह रहा है कि आप प्रतिशत ज्ञात कीजिए, फाइंड लाभ प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे, 9 की खरीदी 10 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, तो 1 ऊपर कितने पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी हमारा कितना है 9, और परसेंटेज बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, जब 100 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 9 एकम 9, 11.11% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है और 10% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ शॉपकीपर uses 900 gram instead of 1 kg and sells goods at 10% profit. Find the actual profit percentage. तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ सीपी लिखते हैं और एक तरफ हम एसपी लिखते हैं। और सीपी क्या होता है? हमारा गलत वजन, जो हमें वो गलत वजन देता है दुकानदार, वो हम लिखते हैं सीपी के नीचे, और एसपी के नीचे हम लिखते हैं सही वजन। राइट। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम हमें देता है, यानी कि वो हमें गलत वजन दे रहा है 900 ग्राम। तो सीपी के नीचे हम लिखेंगे 900। राइट। और 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि जो 1 किलोग्राम हमारा किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। तो इसको वो 10% लाभ पर बेचता है। राइट। तो 1000 का हम 10% निकालेंगे, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या आया? 100। अब वो क्या कर रहा है? 10% का लाभ कमाता है, तो हम 1000 में 100 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। राइट। तो ये हमारा सही वजन है 1100। रेशियो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? 9:11। यानी कि कोई वस्तु 9 रुपए की खरीदी और 11 रुपए की हमने बेची, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का प्रॉफिट हुआ। और हमें निकालना क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 9 रुपए की खरीदी कोई चीज, 11 रुपए की बेची, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होता किस पे है? सीपी पर होता है प्रॉफिट। सीपी कितना है? 9। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200/9%। यानी कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22%। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। वह वस्तु को लागत मूल्य से 15% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा, a seller uses a weight of 920 grams instead of 1 kg to sell his goods. He sells the goods at a profit of 15% on cost price. Find the actual percentage profit. Right? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ हम एसपी लिखेंगे। सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी सेल प्राइस। रेशियो मेथड से करेंगे तो सीपी के नीचे हम क्या लिखते हैं? जो गलत वजन हमें वो देता है दुकानदार, यानी कि वो दे रहा है 920 ग्राम। और क्या कह रहा है कि 1 kg टू सेल हिज गुड्स, ही सेल हिज गुड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। 1 kg हमारा क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। राइट। तो 1000 का हम 10%, 15% हम निकालेंगे। 15% क्या हो जाएगा? 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 150। प्रॉफिट हो रहा है तो हम 1000 में 150 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1150। यानी कि एसपी क्या हो गया हमारा? 1150। रेशियो में 0 से 0 कट जाएगा। राइट। 23 चौका 92 और 23 पंजे 115। यानी कि कोई वस्तु हमने 4 रुपए की खरीदी और 5 रुपए की हमने बेची, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और हमें क्या निकालना है? वास्तविक लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। तो 4 रुपए की खरीदी, 5 रुपए में बेची, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। प्रॉफिट होता किस पे है? सीपी पे होता है। सीपी कितना है? 4। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी कि कितना प्रॉफिट हो गया? 25%। यानी कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक उद्योगपति अपने सामान पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, परंतु सही वजन के स्थान पर 25% कम वजन प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ है।
A businessman gets 10% profit on his goods but uses 25% less weight instead of the correct weight. His percentage profit is. तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ हम एसपी लिखेंगे, राइट। अब इसको हम फ्रैक्शन से हम चेंज करेंगे। जैसे 10% का प्रॉफिट है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो गई 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/10। अब वो कह रहा है अ बिजनेसमैन गेट 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट जब होगा तो हम 10 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/10। यानी कि कोई वस्तु उसने 10 रुपए की खरीदी और 11 रुपए की बेची, राइट। फिर वो कह रहा है बट यूजेस 25% लेस वेट। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/100, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि 1/4। अब 25% क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो 4 में से एक कम कर देंगे, 3/4। यानी कि कोई चीज उसने 3 रुपए की खरीदी और 4 रुपए की बेची। सीपी के नीचे 3 और एसपी के नीचे 4 लिखेंगे। अब रेशियो में है तो नीचे आ जाएगा 10 तिया 30 और 11 चौक 44। रेशियो में है तो देखेंगे कट हो रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 15 रुपए की कोई चीज खरीदी और 22 रुपए की हमने उसे बेची तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का प्रॉफिट हुआ, 15 की कोई वस्तु, 15 रुपए की हमने कोई चीज खरीदी, कोई आइटम, और 22 रुपए में हमें बेचा तो उसे कितने का फायदा हुआ, 7 रुपए का फायदा हुआ। होता किस पे है, सीपी पे होता है। सीपी हमारा कितना है, 15, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 700/15 कितना आ जाएगा, चौका 60, 15 चौका 60, राइट, छक्का 90, 46% आ जाएगा आंसर इसका। यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों में ही है तो कोई भी हम टिक कर देंगे। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% लाभ पर वस्तु बेचता है और 20% कम वजन देता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स गुड एट 20% प्रॉफिट बट कीप्स 20% लेस वेट, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ एसपी लिखेंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेल प्राइस। तो परसेंटेज 20% का लाभ हो रहा है और 20% हमें कम वजन वो दे रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/100, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। तो 20% का लाभ हो रहा है तो 5 में एक जोड़ेंगे यानी कि 6/5, राइट, लाभ हो रहा है। तो कोई वस्तु हमने, कोई भी आइटम हमने 5 रुपए का खरीदा और 6 रुपए का बेचा, यानी कि सीपी के नीचे 5 और एसपी के नीचे 6 लिखेंगे। अब वो कह रहा है और 20% कम वजन देता है, कम देता है तो 5 में से एक घटाएंगे यानी कि हो जाएगा 4/5, यानी कि 4 रुपए की सीपी के नीचे और 5 एसपी के नीचे लिखेंगे। सब रेशियो में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और रेशियो 6 पंजे 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, तो कोई भी आइटम हमने 2 रुपए का खरीदा और 3 रुपए का बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पे होता है प्रॉफिट, सीपी पे होता है। सीपी यहाँ कितना है, 2, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 50%, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है लेकिन वह
1 केजी की जगह 900 ग्राम देता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। A dishonest shopkeeper sells good at 10% profit but uses 900 gram instead of 1 kg. Find the actual profit percentage. तो हमने बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ सीपी और एक तरफ हम एसपी लिखेंगे, राइट। और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेल प्राइस। तो 10% का प्रॉफिट है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो, क्या बचा 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/10। अब वो कह रहा है कि 10% का क्या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 10 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10, राइट। यानी कि 10 रुपए की कोई चीज वो खरीदता है और 11 रुपए में बेचता है। कह रहा है बट यूजेस 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। हमने बताया है कि सीपी के नीचे हम क्या लिखते हैं, गलत वजन लिखते हैं। तो वो हमसे कह रहा है कि हम 1 केजी दे रहे हैं लेकिन देता कितना है, गलत वजन 900 ग्राम। तो 900 को हम सीपी के नीचे लिखेंगे और 1 केजी बराबर क्या होता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ग्राम में इसे चेंज कर लेंगे 1000 ग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये सब रेशियो में है, राइट। तो क्या हो जाएगा 9 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 11 की 10 से करेंगे तो 110, रेशियो में है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 9:11, यानी कि कोई भी आइटम हमने 9 रुपए का खरीदा और 11 रुपीज का हमने उसे बेचा तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। और हमसे वो क्या कह रहा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आप बताइए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 की कोई चीज हमने खरीदी 11 रुपए में बेची तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2। और होता किस पे है, सीपी पे होता है और सीपी कितना है हमारा 9 और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 200/9 परसेंटेज। और जब 200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22%, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक दुकानदार वस्तु को 20% हानि पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कह रहा है शॉपकीपर सेल्स गुड एट 20% लॉस बट गिव्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ हम एसपी लिखेंगे, राइट। तो कह रहा है कि 20% का लॉस हमें दे रहा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 20/100, यानी कि 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। और क्या कह रहा है लॉस कह रहा है, लॉस कहेगा तो 5 में से 1 घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि कोई वस्तु वो कोई भी आइटम वो 5 रुपए का खरीदता है और 4 रुपए का बेचता है। कह रहा है एंड बट गिव्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। मतलब हमने बताया आपको सीपी के नीचे हम क्या लिखते हैं, गलत वजन लिखते हैं जो हमें वो गलत वजन दे रहा है, और एसपी के नीचे हम क्या लिखते हैं, सही वजन हम लिखते हैं। तो हमसे कह रहा है वो सही कि मैं आपको ठीक 1 केजी दे रहा हूँ, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, और हमें दे कितना रहा है, गलत वजन हमें दे रहा है 800 ग्राम। तो ये हम लिखेंगे सीपी के नीचे, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, ये सब रेशियो में है तो 0 से 0 कट गए, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, यानी कि कोई भी आइटम हमने 40 रुपए का खरीदा और 40 रुपए का हमने बेचा तो हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हम लिख देंगे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, राइट, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे
एक दुकानदार वस्तु को 25% अधिक अंकित करता है और 20% छूट देता है, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। A shopkeeper marks his good 20% above cost price and gives 20% discount. He gives 800 gram instead of 1 kg. Find profit percentage. तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ हम एसपी लिखेंगे, राइट। तो वो क्या कह रहा है शॉपकीपर मार्क हिज को 20% एबव कॉस्ट प्राइस, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, राइट। तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये हमें याद होना चाहिए, लेकिन नहीं भी याद रहता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है, 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि ज्यादा, यानी कि 1/4, यानी कि 4 से 1 ज्यादा, यानी कि 5/4 अंकित करता है। तो यानी कि जो कोई भी आइटम 4 रुपए का है तो उसने उसे 5 रुपए में बेचा। कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, कह रहा है कि 20% की छूट देता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/100, राइट। तो 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। अब क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, यानी कि 5 में से 1 जाएगा, 4/5, यानी कि कोई चीज उसने 5 रुपए की खरीदी और 4 रुपए में बेची। अब कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है वो, यानी कि गलत वजन हमें क्या दे रहा है, 800 ग्राम, और जो गलत देता है वो हम कहाँ लिखते हैं, सीपी के नीचे लिखते हैं, राइट। और हमें वो कह कितना रहा है कि हमें 1 केजी दे रहा हूं, 1 केजी कितना होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये सब किसमें है, रेशियो में है, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 क्रॉस 5 क्रॉस 800 रेशियो 5 क्रॉस 4 क्रॉस 1000। अब रेशियो में है तो हम काट सकते हैं, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 2 0 से 2 0 गए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, फाइनली क्या बचा, 4:5। यानी कि कोई भी आइटम हमने 4 रुपए का खरीदा और 5 रुपए का हमने बेचा तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का। तो हमसे कह क्या रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। 4 की कोई वस्तु 5 में हमने बेची तो कितने का फायदा हुआ, 1 का। होता किस पे है, सीपी पे होता, सीपी हमारा है कितना, 4, तो अपॉन में 4, और परसेंटेज निकलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई, 25%, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% हानि पर वस्तु बेचता है लेकिन कम तोलता है। यदि वह 1 केजी के स्थान पर x ग्राम देता है और उसे 20% का लाभ होता है तो x ज्ञात करे। करा, a shopkeeper sells food at 20% loss but uses false weight. If he gives x gram instead of 1 kg, he earns 20% profit. Find x. तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ सीपी लिखेंगे और एक तरफ हम एसपी लिखेंगे, राइट। 20% का क्या हो रहा है, लॉस, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/100, काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। लॉस हो रहा है यानी कि 5 में से 1 कम, 4/5। यदि कोई आइटम 5 का है तो वो 4 का उसे बेच रहा है, बट यूजेस फॉल्स वेट इफ ही गिव्स x ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 1 kg मतलब 1000 ग्राम, उसकी जगह वो कितना दे रहा है, x दे रहा है, एंड ही अर्न्स 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट हो गया, राइट, 20% प्रॉफिट। ये क्या है, 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 एकम 5 और 1 6/5, यानी कि 5 की कोई वस्तु वो 6 में बेच रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये रेशियो में होते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इज इक्वल टू 4 क्रॉस 1000, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो x रेशियो, यहां पर रेशियो का साइन आएगा, यहां पर रेशियो का साइन आएगा,
रेशियो 800, यानी कि Cp अपॉन Sp की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन 100। ये किसकी वैल्यू आ गई, Cp अपॉन Sp। वो कह रहा है कि ही अर्न्स 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, 6/5, यानी कि 5 की कोई वस्तु वो 6 रुपए में बेच रहा है, यानी कि Cp हमारा 5 है और Sp कितना है 6। इन दोनों की हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 5 क्रॉस 800। तो x बराबर 5 क्रॉस 800 डिवाइडेड बाई 6। 2 3 6, 2 चौक 8, 0। तो x बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 बटा 3, डिवाइड करेंगे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 10% हानि पर बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर x ग्राम देता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करें। A dishonest shopkeeper marks his goods at 10% loss on cost price, but he gives x gram instead of 1 kg. In this way, he makes 20% profit. Find the value of x. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम एक तरफ लिखेंगे Cp और एक तरफ हम लिखेंगे Sp। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/100, 10 250, यानी कि 1/10, और हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। तो 10 में से 1 कम, यानी कि 9/10। कोई भी आइटम को 10 रुपए का खरीदता है तो कितने में बेचता है, 9 रुपए में बेचता है। कह रहा है बट ही गिव्स x ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो वो दे कितना रहा है, x ग्राम दे रहा है। हमें कह रहा है वो 1 kg, यानी कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूं, यानी कि 1000 ग्राम हमें दे रहा है, लेकिन उसमें से हमें क्या दे रहा है, x ग्राम दे रहा है, राइट। तो ये सब रेशियो में है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x रेशियो 9 क्रॉस 1000, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x अपॉन 900 क्या हो जाएगा, ये हमारा x क्या है, Cp है, और 900 क्या है हमारा Sp है, राइट। अब वो कह रहा है कि इन दिस वे ही मेक 20% प्रॉफिट। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 20/100, तो ये हो जाएगी 20 से कम 20, 20 पंजे 100, राइट। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 6/5, यानी कि 5 रुपए की कोई वस्तु को खरीदता है तो किसमें बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये Cp है, और Sp हमारा क्या है, 6 है। तो इसको इसके इक्वल रख देंगे। Cp की जगह ऊपर Cp है तो Cp 5 और नीचे Sp है तो Sp की जगह 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x 6x इज इक्वल टू 900 क्रॉस 5। तो x बराबर आ जाएगा 900 क्रॉस 5/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0। तो बचा क्या, x बराबर बचा 150 क्रॉस 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 5 25, 5 एकम 5 और 1 7, राइट। 5 एकम 5 और 2 7, 750 ग्राम, यानी कि कितना देता है वो हमें, 750 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तथा केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। There are two circles have radii 8 centimeter and 3 centimeter. Distance between center is 17 centimeter. Find direct common tangent. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें किसी भी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, राइट। तो d यहाँ पर क्या है,
दोनों सेंटर्स डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज कितनी है 17 मीटर, यानी कि डी हमारा कितना है 17 और R1 हमारा कितना है 8 और R2 हमारा कितना है 3, राइट। तो ये तीनों चीजें हमें दी हैं और इस फॉर्मूले में हमें पुट करनी है। तो डी हमारा कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 8 और R2 कितना है 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 264 रूट 264, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो गई रूट 264, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। The radii of two circles are 10 centimeter and 6 centimeter. Distance between center is 26 centimeter. Find length of the direct common tangent. तो इसके लिए हमें फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो हमें बस यही ट्रिक यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमसे पूछी है तो रेडियाई उसमें क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं रेडियस। तो डी हमारे पास क्या है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज कितना है 26, यानी कि डी बराबर हमें कितना दिया है 26, R1 हमें दी है कितनी 10 और R2 हमें दी है 6। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, डी है हमारा 26, तो 26 का होल स्क्वायर माइनस R1 हमारी है 10 और R2 हमारी है 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 26 का होल स्क्वायर हो जाएगा 676 माइनस 10 में से 6 गया 4 का स्क्वायर 16, राइट। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 में से 6 गया 0, 7 में से 1 गया 6 रूट 660 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।